हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह इसराइली हमले में शहीद। हिजबुल्लाह ने तस्दीक कर दी, हौलनाक हमले में हसन नसरुल्लाह की बेटी जैनब और सीनियर रहनुमा अली करकी समेत 25 अफराद लुकमाए अचल बन गए। इसराइल के खिलाफ मुजाहमती तहरीक जारी रहेगी। लबनानी मुजाहमती तंजीम का ऐलान। हमास का हसन नसरुल्लाह की शहादत पर इजहार अफसोस। हमास ने एक बयान में कहा, हसन नसरुल्लाह की शहादत से हिजबुल्लाह को तक़वियत मिलेगी। इराकी रहनुमा मुक़्तदी उल सद्र का शहीद। हसन नसरुल्लाह और साथियों को खिराज अकीदत। नईम कासिम हिजबुल्लाह के नए सरबराह मुक़र्रर। इसराइल से हमले का खतरा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई महफूज मकाम पर मुंतकिल। आयतुल्लाह ख़ामनाई की इसराइल के खिलाफ तमाम मुसलमानों से मुत्तहिद होने की अपील। कहा कि लबनान हमले इसराइल की सफाकियत का सबूत है। उम्मत मुस्लिमा लबनान में मज़ाहमती फोर्सेस की मुकम्मल हिमायत और मुआवनत करें। हिजबुल्लाह और दीगर मज़ाहमती ग्रुप खत्ते की तकदीर का तयन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गाज़ा और लबनान में इसराइली हमले फौरी रोकने का मुतालबा। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गाज़ा में इंसानियत सोज मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। लबनान में हमलों की भरपूर मज़म्मत करते हैं। हमने मुतालबा किया है कि फ़लस्तीन में फौरी जंग बंदी हो। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का फिलफौर क़याम ज़रूरी है। तुर्किया का अक़वाम मुत्तहिदा से लबनान में इसराइली हमले रुकवाने का मुतालबा। एक्स बयान में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि लबनान इसराइल की नस्लकुशी और कब्जे की पॉलिसी का नया टारगेट है। इसराइली हुकूमत आलमी कुव्वतों की सरपरस्ती के बायस मज़ीद बेबाक हो गई। इसराइली हुकूमत इंसानियत, इंसानी इक़दार और आलमी कवानीन को चैलेंज कर रही है। मुसलमानों के कत्लेआम में इसराइल की सरपरस्ती करने वाला अमेरिका की दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिशें। सदर जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका को बैरूत हमले का कोई इल्म नहीं था, ना ही हमले में कोई शराकत थी। इसराइल लबनान कशीदगी का हल सिर्फ सफारतकारी में है। अमरीकी महकमा खारजा की उर्दू तर्जुमान मार्गरेट मैकलॉड कहती हैं कि जनूबी लबनान और शुमाली इसराइल से आने वाली इत्तलात तशवीशनाक हैं। अमरीका फरीकैन पर जोर देता है कि जंग से कोई भी फरीक फ़ायदा नहीं उठा सकता। शुमाली वजीरिस्तान में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 6 मुसाफिर जाम बहक, 8 जख्मी। हेलीकॉप्टर में 3 गैर मुल्की पायलट समेत 14 अफराद सवार थे। हेलीकॉप्टर पेट्रोलियम कंपनी का था। तर्जुमान के मुताबिक हादसा इंजन फेल होने के बाद पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF प्रोग्राम की मंजूरी पर आर्मी चीफ के किरदार की तारीफ। बोले कि IMF प्रोग्राम के लिए आर्मी चीफ ने अहम किरदार अदा किया। मौशी तरक्की के लिए ज़ाती कोशिशें की। आर्मी चीफ ने एक दोस्त मुल्क का भी दौरा किया। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि सालह 9 मई नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। अफवाज और शोहदा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम काबिल मज़म्मत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कराची में ताजरों की मुलाकात। मईशत के हवाले से अहम उमूर पर बहस। आर्मी चीफ ने कहा, फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। कराची की कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में उम्मीद कभी नहीं छोड़ना। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतसलसल एतमाद होना चाहिए। IMF का बजट अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद पर जोर। पॉलिसियों की मजबूत ओनरशिप के बगैर इक्तिसादी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। IMF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर बयान। मजबूत पॉलिसियों और इस्तिलाह के तसलसल पर जोर। कर्जों को कम करने के लिए इस्लाहत और पॉलिसियों का नफाज लाजमी है। PTI का रावलपिंडी में एहतजाज। कारकुनों और पुलिस के माबीन झड़पें। शाम तक आंख मचोरी का सिलसिला जारी रहा। अली अमीन घनटपुर के काफिले को भी रोक लिया गया। रास्ते से ही पेशावर वापस लौट गए। कारकुनों को भी वापस जाने की हिदायत। कहा, हम इदारों के साथ टकराव नहीं करना चाहते। अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। दोबारा आएंगे और सीधे अडियाला जेल जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की गिरफ्तारी और रिहाई। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पुलिस हमें साथ लेकर गई, थोड़ी दूर जाकर छोड़ दिया। हमारे रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं। पुलिस कह रही है वापस चले जाएं।
पंजाब पुलिस का सहाफियों पर तशद्दुद, मोबाइल फोन्स भी छीन लिए। मोटरवे 1 टोल प्लाजा पर निजी टीवी के रिपोर्टर हैदर शराजी, रिजवान शाह समेत मुतअद्दिद सहाफियों को गिरफ्तार कर लिया। सीपीएल रावलपिंडी ने तशद्दुद के जिम्मेदार अहलकारों को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। एहतजाज रात के अंधेरे में नहीं होता। मुशीर तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, रुकावटों का भरपूर मुकाबला किया, ऐसे हथकंडों से हमें रोका नहीं जा सकता। पंजाब में हुदूद दाखिल हो गए थे, मजीद कंटेनर्स रखे गए हैं। राजकुमारी मरियम नवाज, पुलिस गर्दी की कोशिश ना करें। जाली मुकदमात और फॉर्म 47 की जाली हुकूमत के खात्मे तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जाली हुकूमत से निजात दिलाना अब फर्ज बन चुका है। अली अमीन गंडापुर आज फिर पंजाब में दाखिल हुए बगैर ही वापस चले गए। बेचारे फसाद ग्रुप वालों के साथ तो मोए मोए हो गया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज, बोली कि चलो भागो गंडापुर, सरकारी वसाइल को आग लगाकर गुंडागर्दी करके सर पटक पटक के वापस लौट गए। ये कमाल है वजीर आला पंजाब का। पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। वजीर आला पंजाब को अपनी हुकूमत की रिट मनवाना आती है। फितना फसाद ग्रुप का मास्टरमाइंड जेल में बैठा है। जब मुल्क के हालात बेहतर होने लगते हैं तो ये फितने सर उठा लेते हैं। इसराइल के मकासद को कामयाब बनाने के लिए बानी पीटीआई के लिए मुहिम चलाई जा रही है। चंद अनासिर गालम गलोच की सियासत पर यकीन रखते हैं, इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाते हैं। कुछ लोग चीफ जस्टिस के दिन गिन रहे हैं। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं इसराइल के एक अखबार ने बानी पीटीआई के हक में कालम छपवाया। यरूशलेम पोस्ट ने डॉक्टर इसरार की बात पर मोहर लगा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आइंदा समात पर जवाब जमा करवाने का हुक्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मौका फरहम। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने एक सफ़े पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसले को कलअदम करार देकर फ्लोर क्रॉसिंग की राह हमवार कर सकती है। बानी पीटीआई ने खदशे का इजहार कर दिया। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत में करप्शन रेफरेंस की समात के बाद सहाफियों से गुफ्तगू, कहते हैं हुक्मरान अशराफिया इक़्तिदार में रहने के लिए कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत पर समझौता कर रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इंजीनियर इलेक्शन के लिए इन पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। जमात इस्लामी का जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम आइन और कानून के मुताबिक तकर्रुरी चाहते हैं। आइन के मुताबिक जिसकी बारी है उसी का तकर्रुर किया जाए। पाकिस्तान में आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश हो रही है। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ नुमाइश चौरंगी पर एहतजाज के दौरान हंगामा आराई का केस। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हलीम आदिल शेख ने बरियत की दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने सरकारी वकील और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी। 25 मई को झूठे मुकदमा दर्ज किए गए थे। हर 10 से 15 दिन में हाजिरियां लगाते हैं। 3 से 4 घंटे अदालतों में बैठते हैं, मगर फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। हलीम आदिल शेख की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि जुर्म के बगैर पीटीआई की लीडरशिप को अदालतों में आना पड़ता है। 1 तारीख पर ना जाएं तो जमानत ही मनसूख हो जाती है। रावलपिंडी एहतजाज में जाना था मगर अदालत आए हैं। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि हम कानून के साथ खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन केसेस को जल्द खत्म किया जाए। जुडिशल मजिस्ट्रेट शिरकी की अदालत में कारसाज हादसा केस की समाअत। तफ्तीशी अफसर ने इम्तना मुनशियात मुकदमे का हतमी चालान जमा करवा दिया। चालान में तफ्तीशी अफसर का मुलजिमा नताशा का नशे की हालत में गाड़ी चलाने का दावा बरकरार। चालान के मुताबिक थाना बहादुराबाद में मुलजिमा के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज हुए। दौरान तफ्तीश एतराफ जुर्म किया। अदालत से मुनशियात के हवाले से मुलजिमा से तफ्तीश की इजाजत ली गई।
उम्रे की आड़ में भिखारियों को सऊदी अरब भेजने का मुकदमा। मुल्तान के ट्रैवल एजेंट ने मुकदमा कलअदम करार देने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने एफआईए और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। हुकूमत पाकिस्तान का इदारा अपने ही मुलाजमीन का दुश्मन बन गया। पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी ने मुलाजमीन की पेंशन में 50% से ज्यादा की कटौती कर दी। रिटायर्ड बुजुर्ग मुलाजमीन पेंशन में बढ़ते पैमाने पर कटौती से परेशान। चौधरी मोहम्मद की क़यादत में लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में वफाकी हुकूमत के खिलाफ केस दायर कर दिया। एडवोकेट शेख जावेद राशिद ने कहा कि मुलाजमीन का इस्तेहसाल किसी सूरत दुरुस्त नहीं। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने में टैक्स गुजारों को मुश्किलात का सामना। एफबीआर के ऑनलाइन रिटर्न जमा करने के पोर्टल सिस्टम में खराबी। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख ने कहा है कि टैक्स गुजारों की मुश्किलात कम करने के लिए एफबीआर सिस्टम की सलाहियत बेहतर बनाए। सिस्टम की कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, लांडी, कोरंगी, औरंगी, महमूदाबाद और पीआईबी में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। न्यू कराची में गुज़श्ता रोज 16 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग की गई। घरेलू उमूर ठप, कारोबार मुतासर। लोड शेडिंग से तब आवाम के लिए खुशखबरी। सोलर पैनल की कीमतों में मजीद कमी हो गई। एक साल के दौरान फी वाट कीमत 28 रुपये तक गिर गई। लोकल सप्लायर्स को कीमतें मजीद कम करने का इंतजार। लाहौर सियालकोट मोटरवे के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश। एडिशनल आईजी अली अहमद साबर कियानी की हिदायत पर बारिश में महफूज ड्राइविंग पर आगाही मुहिम। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक बारिश के बायस रोड पर फिसलन मौजूद है। बारिश के दौरान ड्राइविंग में ज़्यादा एहतियात से गाड़ी चलाएं, तेज़ रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला मामूल से ज़्यादा रखें।